अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो में हम 300 वाट्स के सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एक घर में आए हुए हैं और यहाँ पर दो 150 वाट्स के मोनो सोलर पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि छत पे रखे गए हैं। और ये दोनों जो मोनो सोलर पैनल्स हैं इन्हें आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, यानी दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को आपस में मिलाकर 12 वोल्ट का कनेक्शन बनाया गया है ताकि इसकी मदद से जो है वो बैटरीज़ को चार्ज किया जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि ये जो यूज़र हैं जिन्होंने अपने घर में ये सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम इनसे वो प्रॉब्लम्स पूछेंगे और इनकी जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस 300 वाट्स के सोलर सिस्टम पे ये क्या क्या चीज़ें चला रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपने ये जो ब्लैक कलर का वॉल ब्रैकेट फ़ैन है ये 12 वोल्ट से चलने वाला है, जैसे कि इस पर नज़र भी आ रहा है। और मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने एलईडी लाइट्स को लगाया हुआ है जिनके साथ बेड स्विचेस लगे हुए हैं। और ये तकरीबन जो एलईडी लाइट्स हैं इनकी तादाद 10 के करीब है। तो पूरे घर में तमाम कमरों में, किचन में, वॉशरूम में और इसी तरह सहन में और जो छत के रूम्स हैं उनमें इन्होंने एलईडी लाइट्स को लगाया हुआ है। और आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था कि एक वॉल ब्रैकेट फ़ैन लगा हुआ है। यहाँ छत पे इन्होंने कमरे में एक 12 वोल्ट से चलने वाला सोलर का पेडेस्टल फ़ैन रखा हुआ है और ये इससे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 12 वोल्ट से चलने वाला ये जो सोलर का पेडेस्टल फ़ैन है इसके बारे में सबसे पहली शिकायत ये है कि इसकी स्पीड बहुत कम है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि इस सोलर फ़ैन के साथ जो इन्होंने डीसी वायर इस्तेमाल की है वो 50-76 की है, जो कि काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी बारीक तार है। तो यहाँ पर इस फ़ैन से बैटरी का जो डिस्टेंस है उसके लिहाज से हमें इस वायर का जो गेज है वो ज़्यादा करना होगा, जो कि तकरीबन 110-76 बनता है। तो 110-76 की वायर जब हमने यहाँ पर यूज़ की तो ये फ़ैन जो है वो उसकी स्पीड बेहतर हो गई और पहले से ज़्यादा ये तेज़ चलने लग गया। तो यहाँ पर एक और बात जहन में रखिएगा, वो ये है कि सोलर सिस्टम से लेकर बैटरी तक जो वायर इस्तेमाल किया जाता है उसका गेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और बैटरी से लेकर फ़ैन और एलईडी लाइट्स तक जो वायर इस्तेमाल किया जाता है उसमें फ़ैन के लिए ज़्यादा जो है वो अच्छे गेज का वायर और एलईडी के लिए कम गेज का वायर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक और बात भी जहन में रखिएगा कि जो एलईडी लाइट्स हैं और फ़ैन हैं उन्हें कभी भी एक ही वायर पे अटैच नहीं किया जाता। फ़ैन के लिए भी और एलईडी लाइट्स के लिए भी अलग अलग वायर्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो फ़ैन है ये इसकी जो प्राइस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सोलर का पेडेस्टल फ़ैन है इन्हें ये 2300 रुपये का या 2300 रुपये का मिला है, या हम इसे अगर कहें तो 2300 का है ये। तो यहाँ पर ये जो सोलर पेडेस्टल फ़ैन है ये पाकिस्तान मेड है। गुजरांवाला या गुजरात साइड पे जो फ़ैन असेंबल किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो ये वहाँ का फ़ैन है, लोहे की बॉडी के अंदर है और काफ़ी मज़बूत है। तो इस फ़ैन की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये फुल स्पीड पे 3 एम्पेयर के करीब कंज्यूम करता है और जब आप स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं तो ये फिर 2.5 और मज़ीद स्लो करते हैं तो ये 2 एम्पेयर्स के करीब कंज्यूम बैटरी से करता है। तो ये जो फ़ैन है ये एक रूम के लिए इनफ़ है और इसकी हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बॉडी भी काफ़ी अच्छी है, कीमत भी बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा, ये जो दूसरा फ़ैन है जो कि सोलर का वॉल ब्रैकेट फ़ैन है ये भी बहुत मज़बूत बॉडी में है और इसकी हवा सोलर पेडेस्टल फ़ैन से भी ज़्यादा है और इसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी है। और नॉर्मल जो 220 वोल्ट के फ़ैन होते हैं
ये उसकी कॉपी बनाई हुई है इन्होंने, बिल्कुल उसी तरह की बॉडी इसकी डिज़ाइन की गई है। तो इस फ़ैन के जो एम्पेयर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फुल स्पीड पे 3.24 एम्पेयर्स ये इस वक्त कंज्यूम कर रहा है। और अगर हम इसकी स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं तो अब हाफ़ एम्पेयर कम हो गए हैं, ये 2.7 के करीब अब ये एम्पेयर्स कंज्यूम कर रहा है बैटरी से। अब मज़ीद इसकी स्पीड स्लो करते हैं तो अब ये 2.2 एम्पेयर्स कंज्यूम कर रहा है, यानी हर बार ये तकरीबन हाफ़ एम्पेयर स्पीड कम करने की वजह से बैटरी से कम कंज्यूम करता है। तो अगर आप ज़्यादा देर इसे बैटरी पर चलाना चाह रहे हैं तो लो स्पीड पे चलाएंगे तो ये ज़्यादा देर चलेगा, क्योंकि ऐसी सूरत में ये बैटरी से कम एम्पेयर्स लेगा। तो इस फ़ैन के जो प्राइस हैं वो 3,300 रुपये हैं, या 3,300 रुपये हैं, या 3,300 हैं। तो जो भी बात आप समझ सकते हैं, तो ये इसके प्राइस हैं। और बेहतरीन हवा है। अभी तक वॉल ब्रैकेट फ़ैन में जितने भी फ़ैन हमने देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ हवा भी इसी की है और सबसे ज़्यादा एम्पेयर्स भी यही कंज्यूम कर रहा है। तो LED लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये जो LED लाइट्स हैं इनके साथ बेड स्विचेस इस्तेमाल किए गए हैं। और यहाँ पर आपको ये एक 50 एम्पेयर की बैटरी नज़र आ रही है। और इसके साथ जो है दूसरी जो बैटरी इस्तेमाल की गई है वो 100 एम्पेयर की है। 100 एम्पेयर्स की और 50 एम्पेयर्स की दोनों बैटरीज़ को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। दोनों बैटरीज़ का साइज़ सेम होना चाहिए, यानी अगर एक 50 एम्पेयर्स की बैटरी है तो दूसरी भी 50 एम्पेयर्स की होनी चाहिए, और अगर एक 100 एम्पेयर की बैटरी है तो दूसरी भी 100 ही एम्पेयर्स की होनी चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि अगर एक बैटरी पुरानी है और एक नई है तो ये भी गलत तरीका है, या तो दोनों बैटरीज़ पुरानी होनी चाहिए या दोनों बैटरीज़ ही नई होनी चाहिए। तो इस तरह से जो एक बैटरी है जो छोटी है या बड़ी है, उसमें से कोई भी एक जो है वो आपको जल्दी परेशानी में मुब्तला कर देगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो दोनों बैटरीज़ का साइज़ भी सेम होना चाहिए, और उनकी जो नए और पुराने होने की बात है वो भी सेम होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आइडियाज़ आपको हो रहे होंगे। यहाँ सबसे बड़ा जो मेन इशू रहा वो DC वायर का था। जो केबल इन्होंने इस्तेमाल की हुई है वो बहुत हल्की है और वो सिल्वर में है। तो दूसरा जो मेन इशू था वो सोलर पैनल्स के लैटीट्यूड और उसके टिल्ट का था, यानी सोलर पैनल्स को गलत तरफ रखा हुआ था, और उसके अलावा जो उसे ज़मीन से जितना उठा के रखना चाहिए जो उसका टिल्ट है वो भी दुरुस्त नहीं था। और तीसरी जो बात है वो बैटरी से मुताल्लिक थी कि जो बैटरीज़ हैं उनके साइज़ जो हैं वो सेम नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर LED लाइट के भी एम्पेयर्स देख लें। छोटे साइज़ की LED लाइट है जो कि एक वॉशरूम में यूज़ की गई है। तो इसके जो एम्पेयर्स हैं वो 0.2 हैं, यानी कि 1 एम्पेयर में ऐसी 5 लाइटें आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो छोटी जगह हैं, किचन है, वॉशरूम है, स्टोर है, जो आपकी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स जो होती, तो वहाँ पर आप आराम से छोटी लाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी बैटरी की लाइफ और बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस वक्त जो सोलर पैनल्स 2 हैं जो कि 300 वाट्स के हैं, 150 वाट्स के 2 सोलर पैनल मिलकर 300 वाट्स बनते हैं। तो इस वक्त जब हम तमाम लोड रन कर देते हैं और बैटरी चूँकि चार्ज है, तो ऐसी सूरत में होता ये है कि जो सोलर पैनल से आने वाले एम्पेयर्स हैं वो थोड़े सही नज़र आते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5.7 एम्पेयर्स के करीब यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि सोलर पैनल से बैटरी की तरफ आने वाले एम्पेयर्स हैं। 5.7 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5.6 और 5.7 के करीब ये जो एम्पेयर्स हैं ये इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम इन सोलर पैनल्स की जो एंगल है उसे ठीक कर लेंगे तो ये एम्पेयर्स मज़ीद बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जिस वक्त बैटरीज फुल होती हैं तो उस वक्त सोलर पैनल्स के एम्पेयर्स ज़्यादा शो नहीं हो रहे होते। तो बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि 2 या 4 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और एम्पेयर्स बहुत कम हैं। तो अगर बैटरी फुल नहीं है और आपका लोड भी जो है वो चल रहा है और ऐसी सूरत में एम्पेयर्स कम आ रहे हैं, तो फिर आपको सोलर पैनल्स की चेकिंग की ज़रूरत है। और अगर बैटरी फुल हो चुकी है और उसके साथ आपका लोड भी रन नहीं हो रहा है और सिर्फ सोलर पैनल्स के एम्पेयर्स कम नज़र आ रहे हैं, तो इससे कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे मैं शेयर कर सकूँ। और यहाँ पर ये बात भी जहन में रखिएगा कि आपके पास अगर सोलर सिस्टम इंस्टॉल है
और उसमें आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे उसके बारे में मशवरा कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सवालों के जवाब आपको दे सकूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि नई वीडियोज़ अपलोड करने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक सोलर सिस्टम नहीं लगाया है तो सोलर सिस्टम ज़रूर लगा लीजिए, और यकीन कीजिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। और मेरी वही पुरानी बात है कि सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली ख़ुद बनाइए और लोड शेडिंग के अज़ाब से अपनों को बचाइए और बिजली के बिलों से भी जान छुड़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।